हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने रिएक्शन वीडियो में। फ्रेंड्स, 2-3 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था इसलिए क्योंकि घर में काम की बहुत ज़्यादा अधिकता है। और दूसरी बात, ये जो टाइम टू टाइम बैक टू बैक त्यौहार पड़ रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा व्यस्त हो जाती हूँ, थोड़ी सी तबीयत भी ढीली हो जाती है। तो इसलिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि मेरा लॉन्ग वीडियो नहीं आ रहे थे, हालांकि शॉर्ट वीडियो में डाल रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरा फेवरेट सबसे ज़्यादा, जब भी सपना का कोई भी वीडियो आता है तो मेरा फेवरेट ये कंटेंट है और मुझे सपना पे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। और तो मैं ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाती हूँ। तो सपना के कई वीडियो आ चुके हैं तो उन सभी पे मैं बारी बारी से रिएक्शन दूंगी। हालांकि ये रिएक्शन देर से आ रहा है, फिर भी मैं जानती हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं पसंद करते हैं मेरे इस कंटेंट को, तो मैं अपना फ़र्ज समझती हूँ। और साथ में आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आपका फ़र्ज है वो ज़रूर आप निभाइएगा, जैसा कि आप लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगर हो सके तो अपने जो मन का विचार है, अपना ओपिनियन है, ज़रूर दीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले आपको मिले उसका नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रिएक्शन वीडियो, जो कि होने वाला है स्नैपी गर्ल पे। तो सपना आजकल गई हैं, मतलब गई थी, ये व्लॉग उनका देर से वीडियो आया और अब तक तो वो आ चुकी है घर अपने, लेकिन ये मेरा जो वीडियो अब जा रहा है आपके पास तो उस पर हम कुछ बातें करेंगे। तो सपना गई थी अनूप आकांक्षा के घर। तो आकांक्षा जो है ये बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं, मुझे उनका भी ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। जो भी होता है ना, पॉजिटिव रहता है उनका भी ब्लॉग सपना की तरह। और उसके घर गई थी, खूब एंजॉय किया, बच्चों को लेकर गई थी, खूब मस्ती हुई, सब कुछ हुआ, अच्छा लगा मुझे देखकर। उसका भाई भी गया था। लेकिन हाँ, जो सपना के सपोर्टर हैं, यानी सपना के शुभचिंतक हैं, वो सबको तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सपना, ये जो करवा चौथ बीच में पड़ा था, उसको उसका गम भुलाने के लिए सपना अपने को व्यस्त यानी बिजी रखने के लिए, अपने को उस पीड़ा से हटाने के लिए अपना टाइम स्पेंड कर रही थी आकांक्षा के घर। तो ये सही है कि अगर आप किसी भी बात का आपको दुख या तकलीफ है, अगर आप उससे निकलना चाहते हैं तो आपको दूसरी तरफ अपना डायरेक्शन मोड़ना चाहिए। तो अगर आप अपना डायरेक्शन किसी दूसरी तरफ मोड़ देते हैं तो आपका दिमाग बढ़ जाता है और दूसरी तरफ आपका दिल और दिमाग लगने लगता है, तो आप वो बातें भूल जाते हैं। तो यही किया था सपना ने। सपना पहुंच गई थी आकांक्षा अनूप के घर। तो वहाँ तो अपना टाइम स्पेंड कर रही थी, लेकिन उसके जो चाहने वाले हैं उनको तो पसंद आ ही रहा था कि चलो अच्छा है, सपना वहाँ चली गई, अपने दिल की बातें वहाँ पे हो रही हैं, खुश हो रही है, एंजॉय कर रही है। लेकिन जो हेटर्स हैं उनके लिए तो भाई एक दूसरा मुद्दा हो जाता है ना। उनको तो एक छोटी से छोटी चीज़ चाहिए, सपना को कैसे परेशान करना है, सपना के बारे में कैसे नेगेटिव बातें लानी है, कमेंट करना है। तो वो पीछे पड़ गए कि अरे भाई। इससे पहले मैं बता दूं कि सपना की जो फ्रेंड्स थी शिवी, उससे इसकी बहुत गहरी दोस्ती थी। जब शिवपुरी छोड़कर सपना आई थी, सबसे पहले शिवी के पास गई थी, शिवी के पास उसके घर में रही कुछ दिन तक। और शायद उसने कुछ हेल्प भी करी थी, लेकिन वो हेल्प सपना के साथ एक तरीके से उसने दिखाने को तो लगा कि हेल्प है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा धोखा सपना के साथ उसने किया था। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ था आपको पता ही है, जो पुराने व्यूवर्स हैं सपना के वो सब जान ही रहे होंगे कि शिवी ने क्या किया था। वहाँ से दोस्ती टूटी तो फिर सपना अलग अपना एक ले करके रूम या जो भी है इसका घर, अपना प्लॉट लेके, घर भी लेके, जो भी इसने बनाया, तो अब अलग हो गया है ना। तो वहाँ अब ये लोग कहने का मतलब इनका ये है कि पहले तो शिवी मौसी थी, शिवी मौसी थी, शिवी मौसी थी, शिवी के साथ इसने क्या किया। तो एक ने नहीं किया, गलती दोनों तरफ से होती है। हाँ, ये हो सकता है किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो शिवी का एंगल से देखा जाए तो शिवी लगती है कि शिवी बहुत सही है, लेकिन शिवी ने तो धोखा किया ना। जिस शिवी को सपना ने ए से जेड तक पढ़ाया, यूट्यूब की पूरी जर्नी सिखाई कि कैसे चैनल बनाते हैं। शिवी क्या थी, सपना की सब्सक्राइबर थी। और शिवी कब मिलने गई थी, जब राजवीर जी जिंदा थे उसके पास मिलने गई थी, एज ए सब्सक्राइबर, है ना, एज ए सब्सक्राइबर मिलने गई थी। सपना ने बहुत इज्जत की, मान सम्मान किया, शिवी रही उसके घर में। उसके बाद सपना ने इसका चैनल बनाया, ग्रो कराया, सपना के नाम से इसका चैनल ग्रो हुआ। उसके बाद जब आप चलने लगो, जब आप लंगड़े रहो तो किसी बैसाखी का सहारा ले लो,
जब आप चलने लगो तो उसी बैसाखी को तोड़ के फेंक दो, ये कोई फंडा होता है? तो शिवी ने ये किया था। शिवी का जो करा धरा है वो किसी को नहीं दिखता। सपना की जो काम है ना, सपना का अच्छा भी बुरा लगता है, बुरा तो बुरा ही होता है। तो सपना की कमी सबको नज़र आती है, दिखती है, लेकिन शिवी ने जो किया वो किसी को नज़र में नहीं आता। फिर शिवी ने शिवी की बात बाद में बताएंगे कि शिवी के हस्बैंड ने सपना पे गलत नज़र डाली, ये भी सपना ने बाद में बताया। तो ये एक बात ये भी सच है कि जो आदमी गिरा होता है, लाचार होता है, मजबूर होता है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा ये दुनिया हमेशा से उठाती रही है, उठाती रहेगी। और ये कोई छुपी बात नहीं है, ये हमारे आसपास भी होता है। क्योंकि जिसके पास अगर हम किसी के पास मदद लेने जाएंगे ना, तो वो तो पहले अपना फ़ायदा देखेगा कि मैं मदद करूँगा या करूँगी तो मेरा फ़ायदा क्या है। तो दुनिया इसी तरह की सदियों से रही है, आज ही नई नहीं बनी है। तो वहाँ भी सपना का फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई थी। सपना ने अपने इस घटिया जो उसका मकसद था उसके हस्बैंड का, इस घटिया मकसद में साथ नहीं दिया। चाहती तो सपना सब कुछ कर लेती, कुछ भी कर लेती, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, कोई कुछ भी कहता अगर वो इस तरह की लड़की होती। लेकिन उसने अपने चरित्र का, अपने कैरेक्टर को बचाने की कोशिश की। तो जब बचाने की कोशिश की, उसके बाद यहाँ से कहानी शुरू होती है। उसके बाद शिवी के जो सास ससुर हैं उन्होंने ऑन कैमरा माफ़ी मांगी थी अपने बहू बेटे की करतूत के लिए सपना से। ये नहीं दिखा, ये सपोर्टरों को नहीं दिखा, ये नहीं दिखा कि शिवी के ही सास ससुर ने माफ़ी मांगी थी अपनी बहू और अपने बेटे की करतूत की, जो सपना के साथ उसने किया था ना। तो सपना तो आज भी वैसी है। तो अब बात ये उठा रहे हैं कि भाई देखो, शिवी के साथ इसने ऐसा किया, शिवी के साथ अब आकांक्षा के पास गई है, अब आकांक्षा के साथ भी ऐसा होगा वैसा होगा। तो आप जज करने वाले कौन होते हो, है ना? सपना के पास इतना अपने माइंड है, उसका अपना भाई भी साथ में गया था। ऐसा नहीं है, जिस समय सपना शिवी के घर गई थी उस समय उसका भाई नहीं था, वो अकेली थी बच्चों को लेकर के। तो वहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ तो उसका भाई, उसका एक सपोर्टर, एक उसका जो होता है ना पीछे से जो एक सहारा होता है ना, कवर करे रहता है पूरा। तो उस तरह का सहारा तो उसका बड़ा भाई है ही, उसके पास है ही, वो भी गया था साथ में। तो तुम लोगों को इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम ये फिक्र करो आकांक्षा की। अरे आकांक्षा भी दूध पीती बच्ची नहीं, तुमने देखा, तुम सबने देखा ना कि कितनी बिंदास है, कितनी मुफट लड़की है वो। और उसे पता है कि सपना किस कैरेक्टर की है। कहने से कुछ नहीं होता, साबित करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ ना कि सपना कैरेक्टर लेस है। वैसे तो बहुत ने कोशिश की, वो लोमड़ी ने भी बहुत कोशिश की कि मैं मुंह खोलूंगी ना तो जो सती सावित्री वाला वो है, सब ने कोशिश की। वो कौवा भी काँव काँव कर रहा था, कहाँ गया कौवा? आजकल जैसे कोयल आती है ना मौसम में, आम के मौसम में, तो क्या कौवा भी मौसम में आता? जी नहीं, मौसम, कौवा तो हमेशा रहता है, रेगुलर रहता है कौवा। तो कौवा, वाइटी का कौवा अभी नहीं आया है। जब कौवा को कुछ कंटेंट मिलेगा ना तो कॉकरोच की तरह बिल से बाहर आएगा। वो भी शांत है, लोमड़ी अपने में व्यस्त है। तो अब कुछ नहीं तो सपना का दिख रहा है कि सपना कैरेक्टर लेस है। टोटल मिला के ये लोग साबित करना चाहते हैं कि सपना कैरेक्टर लेस है, लेकिन प्रूफ कहीं नहीं कर पाते। अब जो उसकी फ्रेंड थी ना शिवी, उसका देखिए, अगर ये सपना के साथ मतलब एक जवाब दे, एक अच्छी दोस्ती, पक्की वाली दोस्ती थी अगर उसके साथ, तो अगर वो फ्रेंडशिप अपना अच्छे से निभाती, एक लॉयल होती सपना के लिए, तो वो उसके ससुराल वालों से क्यों जाके मिलती? ऐसे नहीं आंटी जी ने उससे मदद मांग ली उसके हस्बैंड से, है ना? तो ये दोगले लोग हमेशा ही दोगले ही होते हैं। और इनके चरित्र का जो मूल्यांकन है ना, उनके चरित्र को जो जज करना है ना, कोई नहीं जज कर पाता। हाँ, सपना के कैरेक्टर को जरूर जज करने के लिए ये लोग पहुंच जाते हैं कि सपना वैसी। अब कुछ लोग उसके कपड़ों पे जा रहे हैं कि कपड़े कैसे पहनती है, कपड़े वो कैसे। अरे भाई, उसकी पसंद है, कपड़े कैसे पहने कैसे ना पहने। ऐसा तो है नहीं कि सपना अकेले गई है, वो उसका भाई भी है। जब अपने भाई के सामने पहन ले रही है और वो कंफर्ट जोन में रहना चाहती है, तो उसको अपनी से जीने दो ना। आप लोग को क्यों होते हो और कौन होते हो उसको जज करने वाले कि भाई कपड़े ऐसे पहने, कपड़े वैसे पहने। अब दूसरी बात देखो, आकांक्षा ने क्या बात कही? आकांक्षा ने कहा कि ज़्यादा दिखाने से कुछ नहीं होता, और ज़िंदगी जो है ना, एक आसान ज़िंदगी अगर जीना है तो एक
एक दायरे में रह के जीनी चाहिए। दिखावाबाजी कुछ नहीं होती, दिखाने से कुछ नहीं होता। तो सही वो कह रही थी, और बिल्कुल एकदम मैंने कहा ना वो बहुत बिंदास लड़की, मुफट लड़की है। तो सही कह रही थी आकांक्षा कि दिखावाबाजी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा ये दिखावाबाजी। और दूसरी बात कि वो सपना दिखा करके या किसी के लिए लॉयल होकर के या किसी के लिए मर मिट के क्या करेगी। सबके लिए तो उसने अच्छी तरह एक दिल से रिश्ता निभाया था। क्या अपनी दोस्त के साथ नहीं निभाया था? लेकिन उसने क्या किया, उसकी पीठ पे छुरा घोंपा, है ना, छुरा घोंपा। जहाँ उसने रूम दिलाया था, जहाँ जिस फ्लैट में वो रहती थी, उसके पास भी ऐसे लोग बसे हुए थे सपना की जासूसी करते थे। तो ऐसे दुनिया में लोग बहुत पड़े हैं कि आपको हेल्प आपकी तो करेंगे, लेकिन उसमें से 70% अगर हेल्प करेंगे तो 30% आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग हैं, और औरतों के साथ तो ज़्यादा ही होता है, औरतों के साथ बहुत ज़्यादा होता है ये कुछ। ज़रा सी हेल्प क्या करते हैं, क्योंकि औरतें का ना एक सॉफ्ट नेचर होता है। बहुत कम औरतें होती हैं कि बहुत तेज़ तर्रार चालाक टाइप की हों, लेकिन औरत की सबसे बड़ी कहानी यही है कि वो सॉफ्ट नेचर की होती। बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेना, बहुत जल्दी लोगों को अपनी तरह समझना कि मैं जैसी हूँ वैसे दुनिया में। तो यही लोग उसके मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो वैसे सपना की मजबूरी का फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया, लेकिन हाँ, वो सपना सपना नहीं थी, सपना थी। आज की सपना बहुत बदल गई है, आज उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं भी यही चाहती हूँ कि सपना को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुमने अपना सब कुछ 100% देकर देख लिया, तुम्हें कुछ नहीं मिला। तो तुम्हें, सब तो अपने तरीके से जी रहे हैं, अपने जोन में जी रहे हैं, तो तुम भी अपने कंफर्ट जोन में जियो, और किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, थोड़ा समाज का लिहाज करना, फिर भी मैं जान समझती हूँ, जहाँ तक तुम्हें मैंने देखा है इतने सालों से, तो मुझे लगता है कि तुम अपने समाज, अपने परिवार, अपने माँ बाप का कभी भी नाम बदनाम नहीं होने दोगी, जहाँ तक आज तक मैंने तुम्हें देखा है। तो ऐसे ही आशा के साथ सपना के लिए ढेर सारी मेरे पास ब्लेसिंग्स है। मैं उसको बहुत सारी दुआएं देती हूँ, उसके बच्चों को दुआएं देती हूँ कि सपना अच्छे से रहे और खुश रहेगी, तभी अपना घर और अपने बच्चों की केयर अच्छे से कर पाएगी। तो यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से बाय बाय।